नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पाठ में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पाठ से हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में निबंध रचना के अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रस्तावना। भ्रष्टाचार से आशय। भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के साथ आचार के योग से निष्पन्न हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अथवा विचलित और आचार का अर्थ है आचरण, व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के विविध रूप। वर्तमान में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि उसके विविध रूप देखने में आते हैं, जिसमें कुछ मुख्य प्रकार हैं। रिश्वत, सुविधा शुल्क। किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार, सुविधा अथवा नगद राशि को रिश्वत कहा जाता है। इसे साधारण भाषा में घूस अथवा सभ्य भाषा में सुविधा शुल्क भी कहा जाता है। अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नियम के विपरीत कार्य करवाने के लिए आज लोग सहर्ष रिश्वत देते हैं। भाई भतीजावाद। किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा केवल अपने सगे संबंधियों को सुविधा, लाभ अथवा प्रदान करना ही भाई भतीजावाद है। आज नौकरियां तथा सरकारी सुविधा अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन के समय समर्थ लोग अपने बेटा बेटी, भाई भतीजा आदि सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाते हैं। कमीशन। किसी विशेष उत्पाद, वस्तु अथवा सेवा के सौदे में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रेता अथवा सुविधा प्रदाता से कुल सौदे के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कमीशन है। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में अधिकांश सौदे अथवा ठेके में कमीशनबाजी का वर्चस्व है। यौन शोषण या भ्रष्टाचार का सर्वथा नवीन रूप है। इसमें प्रभावशाली व्यक्ति अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति को अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले में उसका यौन शोषण करता है। भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के यद्यपि अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। महंगी शिक्षा। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे अत्यधिक महंगा कर दिया है। आज जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसे अपनी शिक्षा पर जो खर्च किया है उसे किसी उचित अनुचित रूप से ब्याज सहित वसूले। उसकी यही सोच उसे भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल देती है और फिर वहां से चाहकर भी इससे निकल नहीं पाता। लाचार न्याय व्यवस्था। लाचार न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। प्रभावशाली लोग अपने धन और भुजबल के सहारे अरबों खरबों के घोटाले करके साफ बच निकलते हैं, जिससे युवा वर्ग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन बल हो तो उससे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही धारणा उसके अकूत धन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की अंधी गलियों में ढकेल देती है, जहां से वह फिर कभी नहीं निकल पाता। जन जागरण का अभाव। हमारे देश की बहुसंख्यक जनता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, जिसका लाभ उठाकर प्रभावशाली लोग उसका शोषण करते हैं और जनता चुपचाप भ्रष्टाचार की चक्की में पिसती रहती है। जीवन मूल्यों का ह्रास और चारित्रिक पतन। आज व्यक्ति के जीवन में मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है कि उसे उचित अनुचित का भेद ही दिखाई नहीं देता। जीवन मूल्य के इस ह्रास ने व्यक्ति का इतना चरित्र पतन कर दिया है कि उसे अन्य लोगों के हितों की तो आशा ही नहीं की जा सकती। ऐसे मूल्यहीन दुष्चरित्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय इस प्रकार हैं। जन आंदोलन। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपाय जन आंदोलन है। जन आंदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकार का ज्ञान फैलाकर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। कठोर कानून। कठोर कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता तो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले ही 1000 बार सोचेगा। निःशुल्क उच्च शिक्षा। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब देश के प्रत्येक युवा को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह पद
अभी ऐसा किया जाना संभव नहीं दिखाई देता। यद्यपि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शिता, देश और जनहित के प्रत्येक कार्यों में पारदर्शिता लाकर भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, क्योंकि अधिकांश भ्रष्टाचार गोपनीयता के नाम पर ही होते हैं। कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण। कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पर्याप्त सुरक्षा तथा संरक्षण प्राप्त हो, जिसमें व्यक्ति निडर होकर अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सके। यदि कार्यकारी व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा संरक्षण मिले तो धनबल और बाहुबल का भय दिखाकर कोई भी व्यक्ति अनुचित कार्य कराने के लिए किसी को विवश नहीं कर सकता। महिला कर्मियों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और संरक्षण देने हेतु कानून बन चुका है, जिसमें उनका यौन शोषण रोका जा सके। यद्यपि इस कानून को अत्यधिक व्यापक तथा प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना करके भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए समाज सुधारकों और धर्म प्रचारकों के साथ साथ शिक्षक वर्ग को भी आगे आना चाहिए। उपसंहार। हम तभी विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं जब भ्रष्टाचार के क्षेत्र में न्यायिक तराजू पर राजा और रंक एक ही पल्ले पर रखे जाए, भ्रष्टाचार पर कठोर कदम उठाए जाए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण हो। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।